यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में, व्हेन x रेंजेस फ्रॉम -1/√2 टू +1/√2। इसका मतलब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब हमें डी डी एक्स फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन का, साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। दूसरा मेथड है आप डायरेक्टली चेन रूल लगा के इसे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों तरीके देखेंगे। पहले हम कौन सा तरीका देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो भी तरीका पसंद आ रहा है आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सपोज लेट x इक्वल्स साइन थीटा। हमने x को कितना ले लिया यहाँ पे, साइन थीटा। अब x को साइन थीटा रखने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा रख दिया हमने, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, एंड साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने x इक्वल टू साइन थीटा रखा है, वहां पे थीटा क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग कर रहा है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच से। ठीक है, अब यहाँ पे साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है, 2 थीटा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई करता है कि नहीं करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसे। कैसे चेक करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करेंगे। क्या गिवन है यहाँ पे, हमारे पास गिवन है कि x रेंजेस फ्रॉम -1/√2 टू +1/√2। तो इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको यूज, हम लिखेंगे यहाँ पे -1/√2 x लेस देन +1/√2। x यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है हमारे पास, इसका मतलब x की जगह हम क्या रख देंगे, साइन थीटा, क्योंकि x को हमने कितना लिया था, साइन थीटा लिया था, ये 1/√2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा -1/√2 कब होता है, -π/4 में, प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करना चाहिए ये एंगल। यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, एंड यहाँ पे साइन थीटा 1/√2 कब होता है, π/4 पे, 45 डिग्री पे होता है ना। तो इसका मतलब साइन थीटा विल लाई बिटवीन -1/√2 एंड +1/√2 ओनली व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/4 एंड π/4। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितना, हम किसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, 2 थीटा की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमारे पास थीटा है, तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास -2π/4 2 थीटा एंड 2π/4। हमने क्या किया, तीनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, -π/2 2 थीटा एंड π/2। इसका मतलब जो एंगल है 2 थीटा वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -π/2 टू +π/2, मतलब साइन एंड साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस फैक्ट को जो अभी हमने डिराइव किया उसको हम यूज करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 2 थीटा, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है 2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2, और इस ब्रांच पे ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो इसलिए ये सिंपल हो जाएगा 2 थीटा। अब हम 2 थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा कितना है यहाँ पे, हमने कितना लिया था, x को साइन थीटा लिया था, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, ये कितना बन गया, 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ दिस। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे,
क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एंड डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1/√1 - x²। अब ये क्या बन गया हमारे पास, 2/√1 - x²। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें डिफरेंशिएट करना है, फिर से सेम एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन इस बार फर्क क्या है कि एक्स रेंजेस फ्रॉम 1/√2 टू 1। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आपको ये एग्जाम में बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। लेकिन क्योंकि हम ये पहली बार कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ आपको कौन सा मेथड अभी हम यूज कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स को कितना ले रहे हैं, साइन थीटा। तो इससे ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, साइन देयर फोर साइन इनवर्स 2x × 1 - x², कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 sin थीटा कॉस थीटा। ये हमने अभी पहले किया था, वही चीज़ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। और ये कितना हो गया हमारे पास, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। अब हमें ये पता करना है यहाँ पे, ये जो आर्ग्यूमेंट है साइन का 2 थीटा, वो प्रिंसिपल ब्रांच पे लाई करता है कि नहीं करता। ठीक है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करेंगे। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, डेट एक्स लाइज बिटवीन 1/√2 एंड 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, एक्स की जगह कितना रख देंगे, एक्स को कितना लिया था हमने, साइन थीटा, तो यहाँ पे हम साइन थीटा रख देंगे एक्स को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, साइन थीटा 1/√2 कब होता है, π/4 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा, और साइन थीटा 1 कब होता है, π/2 पे। ठीक है, π/4 to π/2, sin theta will lie between 1/√2 and 1 if and only if theta lies between π/4 and π/2। ये प्रिंसिपल ब्रांच के लिए हम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितना यहाँ पे, 2 थीटा, यहाँ पे कितना है, थीटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये हो जाएगा 2π/4 2 थीटा, और ये हो जाएगा 2π/2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा π/2 2 थीटा एंड पाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो 2 थीटा जो हमारा आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, दैट लाइज बिटवीन π/2 एंड पाई। लेकिन ये तो साइन एंड साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच पे लाई नहीं करता। साइन एंड साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है, -π/2 टू +π/2, -π/2 टू +π/2, वहां पे लाई करता नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है जब 2 थीटा π/2 एंड पाई के बीच में लाई करता है, तब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की कितनी वैल्यू होती है। क्या इसकी वैल्यू 2 थीटा होती है, या फिर इसकी वैल्यू π - 2 थीटा होती है, या फिर 2π + 2 थीटा होती है, क्या होती है इनमें से सही कौन सा होगा, ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स सिर्फ तभी हैं जब 2 थीटा लाइज इन द प्रिंसिपल ब्रांच। लेकिन अभी तो प्रिंसिपल ब्रांच पे लाई करता ही नहीं है। तो हमें चेक करना है इनमें से, ये और भी बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यूज है, इनमें से कौन सा वाला करेक्ट आंसर है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारे पास इसका ग्राफ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, किस चीज का ग्राफ है ये, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, इसका ग्राफ है ये। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये 0 है एक्स एक्सिस पे, ये है पाई, ये है 2 पाई, फिर ये है 3 पाई, और चलता रहेगा ऐसे करके इन्फाइनाइट। यहाँ पे ये है -पाई, और ये है एक्स एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पे, -2 पाई। ठीक है, ऐसे इस साइड भी ये इन्फाइनाइटली कंटिन्यू होगा। तो अब हमें क्या करना है, 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, π/2 से पाई के बीच में। तो π/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ऐसे करके, ये π/2 यहाँ पे होगा आधा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू है एक्स की, π/2 वैल्यू है इस वाले पॉइंट पे, π/2। तो 2 थीटा जो है हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, π/2 से पाई, मतलब ये वाला, ये वाली लाइन जो है, ये इस इंटरवल पे हमें पता करना है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या बोलती है कि y - y1 = m x - x1। x और y क्या है यहाँ पे, किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और y1 और x1 क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, और m क्या है, स्लोप है, लाइन का स्लोप। यहाँ पे इस लाइन का स्लोप कितना है, ये जो ग्रीन वाली जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, -1। ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना है, 135 डिग्री, तो यहाँ पे tan 135 कितना होता है, -1। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, -1 x - x1,
इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, जैसे हमने ये वाला कर दिया, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट कितने हैं, पाई। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, पाई हो जाएगी। और यहाँ पे y माइनस वाई वन, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब y कितना बन गया, माइनस एक्स प्लस पाई, ठीक है, माइनस एक्स प्लस पाई। इसका मतलब पाई माइनस एक्स, इसका मतलब क्या बन गया, पाई माइनस एक्स। अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x की जगह कितना रखना है, वी हैव, x की जगह हम कितना रखेंगे, 2 थीटा। हमें x कितना दिया हुआ है, 2 थीटा। देयर फोर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयर फोर वाई इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा, इतना हो गया ये, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है, ग्राफिकल मेथड आप इसको सोल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो पाई माइनस 2 थीटा है, ये क्या है, साइन एंड साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई करता है, ठीक है। आप इसे चेक भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये चेक करना, क्योंकि हम डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं। लेकिन आप चाहो तो चेक कर सकते हो। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि पाई माइनस 2 थीटा ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये कैसे चेक करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास कितना एंगल दिया हुआ है, 2 थीटा एंगल दिया है। 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, पाई बाय 2 से पाई। हमें कितना चाहिए, पाई माइनस 2 थीटा, यहाँ पे माइनस चाहिए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। जैसे ही हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा एंड ग्रेटर देन माइनस पाई। फिर हमें क्या चाहिए, पाई भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों तरफ क्या प्लस कर देंगे, पाई प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 2, पाई माइनस 2 थीटा एंड पाई माइनस पाई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, पाई माइनस पाई बाय 2 इज पाई बाय 2, दिस इज पाई माइनस 2 थीटा एंड दिस इज 0। सो पाई माइनस 2 थीटा जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, और ये तो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही आता है। इसलिए हमारा ये कंफर्म भी हो गया एक बार कि ये प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में लाई करता है, ठीक है। आप चाहो तो इतना जो स्टेप है, हमने ये वाला जो स्टेप किया अभी, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। आप इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सीधा साइन इनवर्स साइन, ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स हो गए। और ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा की जगह हम वैल्यू रख देंगे, पाई माइनस 2 थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स। ये देखो, यहाँ पे हमने एक्स को साइन थीटा लिया था, तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स दिस। तो डी डी एक्स ऑफ पाई माइनस डी डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, डी डी एक्स ऑफ पाई इज 0, सो दिस विल बिकम 0 एंड 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ रहा है हमारा, वो कितना आ रहा है, -2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन का तीसरा और आखिरी पार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है। हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, साइन इनवर्स सेम एक्सप्रेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन फर्क क्या है, दैट एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड -1 बाय रूट 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले के 3 स्टेप जो हैं, जहाँ पे हमने एक्स इक्वल टू साइन थीटा माना था, फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया था, लास्ट में हमारे पास कितना आ गया था, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। यहाँ तक हमारा कॉमन चल रहा है सब चीज, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो 2 थीटा है, हमको देखना पड़ रहा है कि ये जो 2 थीटा आर्ग्यूमेंट है, ये प्रिंसिपल ब्रांच पे लाई करता है कि नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे भी हमें ये चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे हम इसको, हम जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास उसका यूज करेंगे। क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास, एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड -1 बाय रूट 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह साइन थीटा रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा,
साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड -1/√2। साइन थीटा -1 कब होता है? -π/2 पे। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा, एंड साइन थीटा -1/√2 कब होता है? -π/4 पर। ठीक है, तो साइन थीटा -1 से -1/√2 तक तभी लाई करेगा जब थीटा लाइज बिटवीन -π/2 एंड -π/4। प्रिंसिपल ब्रांच की बात हो रही है ये। अब हम क्या करेंगे, हमें कितना एंगल चाहिए यहाँ पे? अब हमें चाहिए 2 थीटा एंगल, लेकिन हमारे पास एंगल कितना है यहाँ पे? थीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। ये हो जाएगा -2π/2, ये हो जाएगा 2 थीटा एंड -2π/4। नेक्स्ट स्टेप में 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -π, दिस विल बी 2 थीटा एंड -π/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? 2 थीटा जो है वो लाई करता है -π से -π/2 के बीच में। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि जब 2 थीटा -π से -π/2 के बीच में लाई करता है, तब इसकी वैल्यू क्या होती है? ये जो एक्सप्रेशन है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्या इसकी वैल्यू 2 थीटा होती है? नहीं, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं करता। क्या इसकी वैल्यू π-2 थीटा होती है? क्या इसकी वैल्यू -π-2 थीटा होती है? तो इन सब में से कौन सा वाला सही है हमारे पास आंसर? ये हमें चेक करना है। ठीक है, ये कैसे हम चेक करेंगे? हम ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। जैसे अभी हमने पहले बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। देखो ये हमारे पास ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है हमारे पास ये। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? ये हमारे पास है 0। ये होता है पाई वाला पॉइंट, ये है 2 पाई, और यहाँ पे 3 पाई ऐसे चलते रहेगा। ये है -π और ये -2 पाई, ऐसे इस साइड भी जाता रहेगा। ठीक है, हमें करना क्या है? -π से -π/2। -π किस साइड में? ये वाला है। और -π/2 कहाँ पे होगा? ये वाला। ये जो पॉइंट होगा बीच में, ये कितना होगा? -π/2। -π/2, तो इसका मतलब हमें इस वाली लाइन का यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। x एंड y क्या है? किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। x1 और y1 क्या है? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। और m क्या है? स्लोप है इस लाइन की। इस लाइन की स्लोप कितनी है? -1। ठीक है, x - x1 कोई भी एक पॉइंट ले लो इस लाइन के ऊपर। हमने ले लिया सपोज -π। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -π। इतना हो गया। y - y1 इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है? y1 है ना। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? y इक्वल्स -x, दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -π - x। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 थीटा का पता करना है हमें। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 थीटा। तो देयरफॉर y विल बिकम -2 थीटा। x की जगह हम 2 थीटा रख रहे हैं यहाँ पे, -π। तो -π - 2 थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? -π - 2 थीटा को यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो 2 थीटा है इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? -π - 2 थीटा, इतना यूज कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो आर्ग्यूमेंट हम यूज कर रहे हैं -π - 2 थीटा, ये प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में लाई करेगा। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चेक करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। -π - 2 थीटा, ठीक है, इतना हमें चेक करना है। तो अब हम किसका यूज करेंगे? यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। ठीक है, इसी चीज का हम यूज करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हमें क्या चेक करना है? -π - 2 थीटा ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई करता है कि नहीं करता? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें चाहिए माइनस, तो हम क्या करेंगे? तीनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा इतना, ये हो जाएगा -2 थीटा, साइन चेंज हो जाएगा एंड ये हो जाएगा +π/2। लेकिन हमें चाहिए कितना? -π भी चाहिए यहाँ। तो हम -π को प्लस कर देंगे तीनों साइड, ये बन जाएगा -π - 2 थीटा एंड दिस विल बी -π प्लस π/2। हमने क्या किया यहाँ पे? तीनों साइड -π को प्लस कर दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा -π - 2 थीटा एंड दिस विल बी -π/2। तो हमें पता चल गया यहाँ से, ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है -π - 2 थीटा, ये -π/2 से बड़ा है और 0 से बड़ा है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, और ये तो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई करता है। इसका मतलब हम आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं? इन दोनों को हटा के क्या लिख सकते हैं? -π - 2 थीटा। क्यों लिखा हमने ये? क्योंकि हमें पता चल चुका है ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई करता है। अब हमें क्या करना है? थीटा की जगह वैल्यू रख देनी है हमें एक्स के टर्म्स में। थीटा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स।
अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। देयर फोर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 - x², कितना हो जाएगा ये, डी डी एक्स ऑफ -π - 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ -π -2 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। डी डी एक्स ऑफ -π 0, क्योंकि -π और पाई क्या है, दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन 0 होता है यहाँ पे। -2 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है, 1/√1 - x²। तो ये कितना हो गया हमारे पास, -2/√1 - x²। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका सीखते हैं, सेकंड मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, हम यहाँ पे चेन रूल यूज कर देंगे। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल कैसे यूज करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x टाइम्स अंडर रूट 1 - x²। इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। यहाँ पे पहले हम बाहर वाला जो बाहर फंक्शन दिया, आउटर फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 - x²। तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस दिस होल का स्क्वायर, 2x टाइम्स अंडर रूट 1 - x² का होल स्क्वायर, ये। ठीक है, इनटू डी डी एक्स ऑफ, जो अंदर में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, अंदर में क्या लिखा है, 2x टाइम अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, ये हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, बिना सब्सटीट्यूशन मेथड के हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर से इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा 4x²। ये कितना हो जाएगा, 1 - x², इनटू डी डी एक्स ऑफ दिस। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करते हैं, पहले इसको बाहर ले लो एक बार, ये हो जाएगा 2x, फिर ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ दिस, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 - x², फिर प्लस, अब होगा अंडर रूट 1 - x² बाहर आ जाएगा एक बार, और डी डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, अब इसको हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहते तो 2 को डायरेक्टली बाहर भी ले सकते थे, यहाँ पे एक ही बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/√1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4x² प्लस 4x⁴। ठीक है, इनटू 2x टाइम्स डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 - x²। एंड डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2√x। तो ये कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स √1 - x²। यहाँ पे भी हम चेन रूल यूज कर रहे हैं। अब हमें अंदर वाला मतलब इनटू क्या करना है, इनटू डी डी एक्स ऑफ 1 - x², फिर प्लस अंडर रूट 1 - x² इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x। डी डी एक्स ऑफ 2x इज 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 1 - 2x² का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसे ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4x⁴ एंड माइनस 4x², यही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, x इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ 1 इज 0, डी डी एक्स ऑफ -x² इज -2x। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, -2x। तो यहाँ पे हमें बचेगा -2 टाइम्स x² डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - x² प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, रूट ओवर दिस, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ 1 - 2x²। ठीक है, क्यों इसे ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन पता है। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, इस तरीके से डिफाइंड होता है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x², पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x² इज मॉडुलस x। तो यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है इस पूरी चीज का, तो इस पूरी चीज को हम अंदर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे x² था, तो यहाँ पे जो नीचे x है बेस पे, उसको हम यहाँ अंदर लिखते हैं। यहाँ पे बेस में क्या है, 1 - 2x², तो बेस में क्या है, 1 - 2x², तो उसको हमने मॉडुलस के अंदर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन टू एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, अंडर रूट 1 -
एक्स स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास -2x² प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा क्योंकि ये रूट रूट मल्टीप्लाई होगा। तो अब क्या है हमारे पास 1 बाय मॉडुलस 1 माइनस 2x² इनटू ये कितना हो जाएगा -2x² प्लस 2 एन -2x², मतलब 2 माइनस 4x² अंडर रूट 1 माइनस x²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो आप, पहले भी ले सकते थे और अभी भी ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है हमारे पास। मॉडुलस 1 माइनस 2x² कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है 1 माइनस 2x² और ये हो रहा है 1 माइनस x²। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सेपरेट आउट करके लिखते हैं। इसको मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे इंटू 1 माइनस 2x² डिवाइडेड बाय मॉडुलस 1 माइनस 2x²। ये लिखने का फायदा ये है, हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है मॉडुलस की हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करेंगे फिर से। ये मैंने लिखा, ये कितना हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस 2x² और मॉडुलस फंक्शन सेम का सेम रहता है आर्ग्यूमेंट, अगर जो आर्ग्यूमेंट है हमारा इफ 1 माइनस 2x² इज ग्रेटर देन 0, और ये कितना होता है 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस 2x², ये कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। कब, अगर 1 माइनस 2x² ये जो आर्ग्यूमेंट है हमारा ये लेस देन 0 है, ठीक है। ये चीज़ कैसे आ रही है, क्योंकि ये यहाँ से आ रही है मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन से। मॉडुलस फंक्शन हमने ऐसे होता है, देखो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। ये चीज़ है ना, यही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, खाली यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाया हुआ है क्योंकि ये 1 बाय जो एंड पॉइंट है हमारे पास वहाँ पे 1/√2 एंड -1/√2 इंक्लूडेड नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने इक्वल टू वाला यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब हम कैंसल आउट कर देंगे, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, कितना हो रहा है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन ये माइनस भी है तो यहाँ पे -1 बच रहा है हमारे पास। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस x² आ रहा है आंसर हमारा, इफ इफ 1 माइनस 2x² इज ग्रेटर देन 0, और आंसर क्या आ रहा है -2 बाय अंडर रूट 1 माइनस x² इफ 1 माइनस 2x² इज लेस देन 0, ठीक है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, क्या करेंगे हम, ये कब होगा हमारे पास 2 अंडर रूट 1 माइनस x² इफ मॉडुलस एक्स इज लेस देन 1/√2, इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये -2 बाय अंडर रूट 1 माइनस x², ये कब हो रहा है हमारे पास इफ मॉडुलस एक्स 1/√2 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 1/√2 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर मॉडुलस एक्स 1/√2 से कम है तो ये आंसर है, अगर मॉडुलस एक्स 1/√2 से 1 के बीच में तो ये आंसर है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या दिया हुआ था, एक्स शुड लाई बिटवीन -1/√2 से +1/√2, इसका मतलब मॉडुलस एक्स कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, यहाँ पे देखो एक्स की कोई भी वैल्यूज आप इन दोनों पॉइंट के बीच में ले लो, मॉडुलस एक्स हमेशा कितना आएगा 1/√2 से कम ही आएगा। तो इसका मतलब हमें कौन सा वाला आंसर इसमें से लिखना है, ये वाला आंसर, ठीक है, यही आंसर, और यही आंसर हमारा आ रहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे मॉडुलस एक्स क्या है 1/√2 से कम, तो हमें यही वाला आंसर लिखना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा कितना होगा, ये वाला आंसर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हमने सॉल्व किया था उसमें भी हमारा सेम आंसर आ रहा था 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस में आ रहा था, यहाँ पे भी ये वाला हमें प्लस वाला लिखना है, ठीक है। खाली ये पता होना चाहिए कि क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि x लाइज बिटवीन -1/√2 एंड +1/√2, इसलिए हम ये वाली ब्रांच का आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस x², हमें यही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में अगर ब्रांच अलग हो जाएगी तो आंसर भी अलग हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। हमने सेकंड पार्ट किया था ना क्वेश्चन का, सेकंड और थर्ड पार्ट, उसमें माइनस आ रहा था, तो उसमें जब आप ब्रांच देखोगे तो ये वाली ब्रांच आ रही होगी, उसको आप खुद से करना एक्सरसाइज के तौर पे। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, फिर मैं यहाँ पे वहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा या फिर एक वीडियो बना के डाउट क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, स्क्रीन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसको खुद से सॉल्व करना है।
जो 2 तरीके आज हमने सॉल्व करने के सीखे, दोनों तरीकों से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? अगर कहीं पे डाउट आता है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा।